Hello students, how are you? I think you have very much fine. और क्लास 12 की केमिस्ट्री में अपन एसएन रिएक्शन के बारे में चर्चा कर रहे थे, जहाँ पर आज मैं आपके लिए एसएन रिएक्शन को कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट वीडियो लेकर के आया हूँ बीटा विलोपन विक्रिया, जिसे अपन वी हाइड्रोहेलोजनीकरण विक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो वी हाइड्रोहेलोजनीकरण विक्रिया क्या होती है, किस प्रकार से होती है, यौगिकों में इसमें कौन कौन से नियम अप्लाई करने हैं अपने को, आज अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं एसके चौधरी पीसी स्टडी पॉइंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए सबसे पहली बात, वी हाइड्रोहेलोजनीकरण क्या होता है। जैसे मैं कहूं कि हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण का मतलब होता है किसी कंपाउंड में हेलोजन का जुड़ना, एलोजन का ऐड होना, उसको अपन बोलते हैं एलोजनीकरण। या मैं कहूं हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। और अगर मैं कहूं वी हाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजन का बाहर निकलना, हाइड्रोजन का रिमूव होना, वी हाइड्रोजनीकरण। वी हेलोजनीकरण यानी हेलोजन का बाहर निकलना। और यहां पर देखिए शब्द है वी हाइड्रोहेलोजनीकरण यानी हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का बाहर निकलना, दोनों का विलोप होना, यानी HX के एक अणु का बाहर निकलना, एक परमाणु हाइड्रोजन का और एक X का दोनों मिलकर के और एक HX का अणु बाहर निकलेगा, एक HX के अणु का विलोप होता है, उस विक्रिया को अपन कहेंगे वी हाइड्रोहेलोजनीकरण। और इस रिएक्शन का दूसरा नाम होता है बीटा विलोपन विक्रिया। इसको बीटा विलोपन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? विलोपन तो देखिए HX का अणु बाहर निकल रहा है तो HX के अणु का विलोप हो गया, और बीटा विलोपन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है वो बीटा कार्बन से बाहर निकलता है, इसलिए इस रिएक्शन का दूसरा नाम दे दिया बीटा विलोपन अभिक्रिया। देखिए रिएक्शन होती किस प्रकार है। जैसे मान लीजिए अपने पास में ये कंपाउंड है CH3 CH2 Cl, तो अपने को इसमें से एक HX का अणु बाहर निकालना है, यानी एक HCl का मॉलिक्यूल अपने को इसमें से बाहर निकालना है। तो देखिए निकालना कहां से, अपने को ये ध्यान में रखना है। क्लोरीन तो अपने को ये दिख रहा है, ये क्लोरीन निकालना है, ये तो Cl- निकलेगा। एक H+ और निकालना है, वो कहां से निकालेंगे, वो आपको निकालना है बीटा कार्बन से। तो देखो ये बीटा कार्बन कौन सा होता है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है ना, जैसे हेलोजन इस कार्बन से अटैच है तो इस कार्बन को अपन कहेंगे अल्फा कार्बन परमाणु, ये अल्फा कार्बन है। और अल्फा से जो कार्बन एटम जुड़ा हुआ होता है यानी ये वाला कार्बन, इसको अपन कहेंगे बीटा कार्बन। एलोजन से जुड़ा हुआ ध्यान रखना अल्फा, अल्फा से जुड़ा हुआ बीटा। तो आपको जो H+ है वो यहां से निकालना है, इस कार्बन से एक H+ निकालेंगे और इस कार्बन पर जो जुड़ा हुआ है वो निकालेंगे Cl-। ये एक H और एक Cl का विलोप करना है। तो यहां से एक H+ निकलने के बाद में यहां पर बचेगा CH2, ये लीजिए CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, ये लीजिए, इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक क्लोरीन, ये दोनों यहां से बाहर निकल गए, यानी इस पर एक हाइड्रोजन और था और इस पर एक क्लोरीन था। ये एक HCl का अणु यहां से बाहर निकल चुका है। तो यहां से जैसे आप एक H निकालोगे, यहां से एक Cl निकालोगे, तो इन दोनों कार्बन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड प्लस ये एक अणु बाहर निकल गया HCl का। इसी रिएक्शन को अपन कहते हैं बीटा विलोपन या वी हाइड्रोहेलोजनीकरण विक्रिया। जो एल्किल हैलाइड है उसकी रिएक्शन अपन करवाएंगे एल्कोहलिक क्षार के साथ में। जैसे मैंने एल्कोहलिक NaOH ले लिया, या आप ले सकते हैं एल्कोहलिक KOH ले सकते हैं, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तब एक HCl का अणु बाहर निकलता है। यहां पर जो सबसे कंफ्यूज करने वाली चीज होती है, जो अपने क्वेश्चन को गलत करा सकती है, वो देखिए क्या है। अगर मैं इस कंपाउंड के रिएक्शन मान लीजिए एक्वस KOH के साथ करा दूं तो बीटा विलोपन विक्रिया न होकर के, और यहां पर ध्यान रखिएगा SN रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? SN विक्रिया हो जाएगी, जिसके एग्जांपल अपन पहले के वीडियोज में देख चुके हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है मोस्टली। अगर जलीय NaOH या जलीय KOH है तब तो आपको करवानी है SN विक्रिया, और अगर एल्कोहलिक NaOH या एल्कोहलिक KOH है तब आपको करवानी है बीटा विलोपन विक्रिया।
ये ध्यान रखना है आपको विशेष रूप से। एल्कोहलिक NaOH के साथ में एक यहाँ से H+ और यहाँ से एक Cl- दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, ये बन गई एथीन। और जलीय KOH के साथ में तो इसको यहां से निकाल करके और इसका OH- वहां पर ऐड करेंगे, तो देखिए प्रोडक्ट ये बनेगा अपने पास में CH3 CH2OH, ये उत्पाद बनेगा। यानी ऐसा रिएक्शन होते हैं, इसका अल्कोहल बन रहा है। सो ये Cl- निकल करके OH- छूट गया, जबकि यहां पर बन रही है एल्कीन। तो इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको जो छाट दिया हुआ है वो कौन से मीडियम में है, कौन से माध्यम में, जलीय माध्यम में है या फिर एल्कोहलिक माध्यम में, और उसी के अनुसार आपको विक्रिया को पूरा करना है। तो ये तो थी अपनी बीटा ग्लोबुलिन विक्रिया किस प्रकार से होती है। अब इसमें अगर अपने पास में जो बीटा कार्बन है वो एक से ज्यादा आ जाए, तब इसको किस प्रकार से संपन्न करना है, इसके लिए कौन सा नियम होता है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट मैंने दो एग्जांपल और लिए बीटा विलोपन विक्रिया कंप्लीट करने के लिए। मैंने दो एग्जांपल लिए, इन दोनों यौगिकों की अपन बीटा विलोपन विक्रिया करवाते हैं। पहले इस यौगिक की करवाते हैं। देखिए इस यौगिक में देखिए क्लोरीन से जुड़ा हुआ ये हो गया अल्फा कार्बन, ये CH वाला जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, और अपन ये कहते हैं कि जो अल्फा से जुड़ा हुआ होता है वो बीटा कार्बन होता है। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए अल्फा कार्बन से दो कार्बन एटम जुड़े हुए, यानी ये दोनों ही कैसे कार्बन है, बीटा कार्बन। बीटा कार्बन दो हो गए। तो इस स्थिति में अपने पास में दुविधा ये होती है कि H+ यहां से निकालें या फिर यहां से। तो उसका सॉल्यूशन तो ये है कि आप H+ दोनों जगह से निकालिए और दो अलग अलग उत्पाद बनाइए, क्योंकि संभावनाएं जितनी हो सकती है अपने को उतने उत्पाद बनाने चाहिए। तो एक संभावना ये हो सकती है, पहली संभावना कि यहां से H+ और यहां से Cl-, भाई Cl- तो फिक्स है, यहीं से निकलने वाला है। H+ के लिए संभावना तो यहां से H+ और यहां से Cl- निकल जाए और इन दोनों परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड बन जाए, पहली संभावना तो ये। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इस कार्बन से H+ निकल जाए और इससे निकल जाए Cl- और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए। तो डबल बॉन्ड यहां पर बन सकता है या फिर इधर आ सकता है। तो इस तरह से अपने पास में उत्पाद बनने की कुल दो संभावनाएं बन रही हैं यहां, और दोनों के अकॉर्डिंग अपन यहां पर उत्पाद बनाएंगे। पहले देखिए मैंने नंबर 1 यहां से H+ निकाल देता हूं, ठीक है ना। तो यहां से H+ निकालेंगे तो अपना बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर CH बचेगा केवल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH। उसके बाद में आगे आ गया यहां पर डबल बॉन्ड CH, तो आगे मैं बढ़ा देता हूं डबल बॉन्ड CH, और उसके बाद में आ गया सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये आ गया सिंगल बॉन्ड CH3। इनको आप जरूरी नहीं है कि इस तरह से टेढ़ा करके लिखें, इसको कंप्लीटली सीधा लिख सकते हैं आप, आपको कोई कंफ्यूजन न हो इसलिए मैंने इसको जैसा था वैसा का वैसा ही लिख दिया। दूसरी संभावना ये है कि यहां से H+ निकले तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, तो इधर डबल बॉन्ड आने से बनेगा CH3 CH2 CH, यहां तक तो कोई चेंज नहीं हुआ, CH3 CH2 CH। और अब यहां डबल बॉन्ड आ गया, ये लीजिए डबल बॉन्ड, और यहां से एक H निकल चुका है यानी CH2। ये दो प्रकार के अपने पास में प्रोडक्ट बनेंगे। तो अगर आपके पास में दो उत्पाद या तीन उत्पाद बनने की संभावना है तो आप उतने उत्पाद बनाएंगे। ये वाला जो कंपाउंड है इसमें तीन उत्पाद बनने की संभावनाएं हैं, क्योंकि इसमें बीटा कार्बन तीन आगे देखेगा, एल्डोजन से जुड़ा हुआ अल्फा, अल्फा से जुड़ा हुआ बीटा, अल्फा से जुड़ा हुआ बीटा, अल्फा से जुड़ा हुआ बीटा, बीटा कार्बन तीन आ गए अपने पास। तो इसमें कुल तीन प्रकार के उत्पाद बनेंगे। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से पूछा जाता है कि मुख्य उत्पाद कौन सा होगा या ज्यादा मात्रा में कौन सा बनेगा। ये जो दोनों प्रोडक्ट बने दोनों बराबर नहीं बनते, 50-50%, एक कम बनता है और एक ज्यादा बनता है। जैसे ये वाला प्रोडक्ट है ये मात्र 19% ही बनता है और ये बनता है 81%। तो इसका क्या कारण है ये आप कैसे बताएंगे? इसके लिए एक नियम है, नियम है सेट-जेफ नियम। नाम ध्यान रखना है, सेट-जेफ नियम। सेट-जेफ का नियम देखिए क्या कहता है। सेट-जेफ का नियम यह कहता है एल्किनों से संबंधित है कि इनमें से ज्यादा स्थायी कौन सा हो। सेट-जेफ का नियम यह कहता है कि द्विबंधित कार्बन परमाणुओं पर, कौन से द्विबंधित कार्बन परमाणु, तो पहले उनको देख लीजिए। इसमें ये देखिए दोनों द्विबंधित कार्बन ये, इसमें द्विबंधित कार्बन परमाणु ये द्विबंधित कार्बन परमाणुओं पर एल्किल समूहों की संख्या बढ़ने से एल्कीन का स्थायित्व भी बढ़ता है।
द्विबंधित कार्बन परमाणुओं पर प्रतिस्थापी जितने ज्यादा होंगे वो एल्कीन उतनी ही ज्यादा स्थायी होगी। तो इसमें देखो द्विबंधित ये मैंने बंद कर दिया डबल बॉन्ड को, इस पर केवल एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है ये, और इसमें देखिए डबल बॉन्ड पर एक दो प्रतिस्थापी जुड़े हुए, यानी ये वाला ज्यादा स्थायी होगा। तो इस तरह से आपको मुख्य उत्पाद की पहचान करनी है। ये अपना मुख्य उत्पाद हो गया और ये अल्प उत्पाद होगा, ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि मुख्य उत्पाद कौन सा होगा, तो उसको आप इस तरह से बना करके और इस तरह से पहचान सकते हैं। कई बार ऐसे भी पूछी जाती है कि इसमें बीटा अवलोकन विक्रिया से कितने उत्पाद बनेंगे, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जितने उत्पाद बन सकते हैं उतने उत्पाद बना दीजिए, आपको सेंचेव का नियम लगाने की कोई जरूरत नहीं। कितने उत्पाद बन सकते हैं सारे बनवाए अगले। लेकिन जब ये पूछ ले कि मुख्य उत्पाद कौन सा होगा, तो अपने को इस नियम का सहारा लेना है, यानी सारे उत्पाद बनाओ और उसमें से चेक करो कि मुख्य उत्पाद कौन सा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये रिएक्शन अगर अगला हमारे को मुख्य उत्पाद पूछ रहा है तो इसमें तो बहुत झंझट है, सारे उत्पाद बनाने देंगे, बाद में पहचानना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको सीधा तरीका बता दूंगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि इस एल्किल हैलाइड की बीटा विलोपन विक्रिया से जो मुख्य उत्पाद बनेगा केवल वही बताना है, मुख्य उत्पाद कोई पहचानो सारे नहीं लिख पाए आपसे, तो डायरेक्ट मुख्य उत्पाद तक पहुंचने का क्या तरीका है? सेंचेव नियम की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको, देखिए। पहले इस कंपाउंड में लागू कर लेते हैं। एक तो अपन यहां से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, एक यहां से निकाल सकते हैं। तो आप हाइड्रोजन वहां से निकालो जहां हाइड्रोजन कम हो। मार्कोनिकोव वाला नियम याद होगा, हाइड्रोजन वहां जोड़ो जहां ज्यादा है, तो निकाले जहां कम है वहां से निकालो, कम है वहां से निकालो और ज्यादा है वहां से जोड़ो। मार्कोनिकोव और सेंचेव का नियम दोनों एक साथ याद रह जाएंगे। कम है वहां से निकालो, ज्यादा है वहां पर जोड़ो। तो दोनों में से देखो हाइड्रोजन यहां पर कम है, दो ही है, बल्कि यहां पर तीन है, तो आप यहां से हाइड्रोजन निकालो, ज्यादा स्थायी उत्पाद बनेगा। आप देख सकते हैं सामने आपको, यहां से हाइड्रोजन निकालने से ये ज्यादा स्थायी उत्पाद बना। तो अगर इसमें आपको अगला ये पूछे कि इसमें मुख्य उत्पाद कौन सा होगा, केवल मुख्य उत्पाद, तो सीधा सा तरीका है, बीटा कार्बन देखिए तीनों कौन से हैं, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ अल्फा, ये फर्स्ट बीटा, ये सेकंड बीटा और ये थर्ड बीटा, तीन बीटा कार्बन है। तीनों में से चेक कीजिए सबसे कम हाइड्रोजन कहां पर है, यहां पर हाइड्रोजन सबसे कम है, तो आप यहां से निकालो, मुख्य उत्पाद बन जाए। आपको तीनों बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या बना सकते हैं, मुख्य उत्पाद ही बना सकते हैं। यहां से हाइड्रोजन और यहां से हाइड्रोजन बना निकाल करके इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना देना, यानी अपना उत्पाद ये बनेगा, ये यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और डबल बॉन्ड के आगे ये आ गया, ये लीजिए, ये सबसे ज्यादा स्थायी उत्पाद होगा जिसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर सबसे ज्यादा 4 प्रतिस्थापी आएंगे। आप चाहे तो अपने कॉपी में लिख करके चेक कर ले तीनों प्रोडक्ट, यहां से हाइड्रोजन निकालने से जो एल्कीन बनेगी उसमें 4 प्रतिस्थापी आ रहे हैं आपके सामने, देखिए एक डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर 1 2 3 4, अगर आपने यहां से निकाल दी तो केवल 3 ही प्रतिस्थापी आएंगे। अगर आपने यहां से निकाल करके इधर डबल बॉन्ड बनाया तो केवल 2 प्रतिस्थापी आएंगे। सीधा पहचानने का तरीका है। और अगर क्वेश्चन में सारे पूछे कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे तब आपको सारे बनाने हैं। तो ये था अपना बीटा विलोपन विक्रिया आज का वीडियो, जिसको आप किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। सेंचेव का नियम आपको ध्यान रखना है, इस रिएक्शन में सीधी रिएक्शन कभी नहीं पूछेगा, अगला डेफिनेटली पूछेगा कितने उत्पाद बन सकते हैं, मुख्य उत्पाद कौन सा होगा। तो सेंचेव का नियम इस रिएक्शन में याद रखना बहुत जरूरी है। दूसरी मेन पॉइंट ये भी ध्यान रखना, एल्कोहलिक NaOH यहां पर कौन सा क्षार दिया होगा, एल्कोहलिक क्षार होना चाहिए, ना कि जलीय। जलीय होते ही ऐसा नहीं विक्रिया हो जाएगी। अगर जलीय NaOH दिया हुआ है तो आपको झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसा रिएक्शन करवानी है। अगर एल्कोहलिक क्षार दिया हुआ है उसी कंडीशन में केवल बीटा विलोपन विक्रिया संपन्न होती है। तो ये था स्टूडेंट्स आज के लिए आपका वीडियो, जिसमें अपन ने बीटा विलोपन विक्रिया एल्किल हैलाइडों की दूसरी महत्वपूर्ण विक्रिया थी जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताइएगा। एल्किल हैलाइड बहुत ही जल्द अब कंप्लीट होने वाला है, जो मोनोएलोल व्युत्पन्न है वो कंप्लीट होने वाले हैं। ये दूसरी रिएक्शन हमने पढ़ ली है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी जितनी भी विक्रियाएं हैं उनको सबको एक साथ लेकर के आ रहा हूं आपके लिए। सभी विक्रियाएं 15 मिनट के वीडियो में आपको कंप्लीटली याद करवा दूंगा। धातुओं के साथ में है, अपचयन है, सभी विक्रियाएं एक साथ है। नेक्स्ट वीडियो में अपन कल उसके बारे में चर्चा करेंगे।
आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट से बता दीजिए वीडियो आपको कैसा लगा है। धन्यवाद। जय हिंद।